हाथरस की निर्भया को इंसाफ आखिर कब तक। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। सीधे आप देख रहे हैं हाथरस के भूलगढ़ी गांव से आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। आपको बता दें, भीड़ लगातार यहां पर इस घर में बढ़ती हुई चली जा रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहां पर बस कुछ ही पलों में पहुंचने वाले हैं। सत्य, मैं चाहूंगी तस्वीरें आपको दिखाइए। यहाँ पर देखिए, कुछ यहाँ के लोकल पार्टीज हैं, उसके नेता आए हुए हैं, परिवार वालों से लगातार मुखातिब हैं, मुलाकात कर रहे हैं। मीडिया का यहाँ पर भारी जमावड़ा देखने को मिल रहा है। ऊपर की भी तस्वीरें दिखाएं। कुछ लोग इस वक्त छत पर भी चढ़कर बैठे हुए हैं, अलग अलग एंगल से वो तस्वीरें लेने की कोशिश। और आपको ये भी बताते चले कि कुछ ही पलों के इंतजार के बाद राहुल प्रियंका की एंट्री यहाँ पर होगी। परिवार वालों की ओर से उन दोनों के यहाँ पर आगमन को लेकर अपनी खुशी जाहिर की गई है, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि हम किसी भी तरह की पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि हमें चाहिए अपनी बेटी के लिए इंसाफ, हमें चाहिए अपनी बहन के लिए इंसाफ। और लगातार इंसाफ की लड़ाई ये परिवार लड़ रहा है 14 सितंबर जब से ये घटना निकलकर सामने आई है। इस वक्त हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशुतोष मिश्रा हाथरस से ही हमारे साथ मौजूद हैं और मौसमी सिंह लगातार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के काफिले के साथ ही वो चल रही हैं। सबसे पहले मौसमी, आपका रुख करते हुए काफिला कहां तक पहुंचा है? हाथरस में एंट्री कितनी देर में हो जाएगी? क्या कुछ देख रही हैं अपने आसपास आप, मौसमी? चित्रा, देखिए, हम लोग लगातार नोएडा से जो काफिला है राहुल और प्रियंका का, उसके साथ चल रहे हैं और लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी बची है। किसी भी वक्त बस 5 से 6 किलोमीटर दूर बाद उस भूलगढ़ी गांव में जहां आप मौजूद है वहां पे ये काफिला पहुंच जाएगा। और बता दें आपको कि केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक और अधीर रंजन चौधरी, ये 3 और बाकी नेता हैं जिनको अनुमति मिली थी। कुल 5 लोगों को अनुमति मिली थी जाने के लिए हाथरस। उसमें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और बाकी ये 3 नेता शामिल है। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में पार्टी के नेता है, केसी वेणुगोपाल संगठन के नेता है, मुकुल वासनिक भी बहुत ही पुराने सरीखे नेता है और ये महासचिव है कांग्रेस पार्टी के। अब ये लोग राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ हाथरस पहुंच रहे हैं और किसी भी वक्त आप उनका काफिला देख सकेंगे। चित्रा, कुछ ही देर का और इंतजार, जिसके बाद हाथरस में एंट्री हो जाएगी राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की। आज ताबड़तोड़ दोनों भाई बहनों की ओर से आपको बता दें यूपी सरकार को निशाने पर लिया गया। न सिर्फ लगातार ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ने यह कहा कि मुझे कोई भी ताकत यहां पर पीड़ित परिवार से मिलने से नहीं रोक सकता, बल्कि प्रियंका गांधी ने भी यूपी सरकार को किया है कटघरे में खड़ा। क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ कहा गया है प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से जब हाथरस के लिए वो निकल रही थी, सुनिए। उनको इतना प्रताड़ित किया है तो सबसे पहले तो मैं समझ नहीं सकती कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि सरकार का कर्तव्य ये है कि उनको पूरी तरह से सपोर्ट करे, उनकी सहायता करे। इतनी दर्दनाक चीज़ हुई है उनकी बेटी के साथ, इतना खराब हादसा हुआ है, उसके बाद भी अगर हम उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते, उन्हें न्याय नहीं दिला सकते, किस काम की है सरकार? प्रियंका गांधी वाड्रा को आप सुन रहे थे। न्याय के लिए वो यहाँ पर पहुंच रही हैं और इस बात का भरोसा बार बार परिवार को दे रहे हैं कि पूरे परिवार के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। कुछ ही पलों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की इस गांव में एंट्री होने वाली है। जैसा कि मौसमी सिंह बता रही थी, 4 से 5 किलोमीटर की दूरी और बाकी रह गई है। सीधे आशुतोष मिश्रा का रुख कर लेते हैं। आशुतोष, आपकी जहां पर मौजूदगी है, परिवार की ओर से हड्डियां, अस्थियां तो चुन ली गई हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि उसको लेकर भरोसा नहीं हो रहा कि मेरी ही बेटी की अस्थियां हैं या फिर किसी और की। और इसी सवाल को उन लोगों ने आज उन 2 अधिकारियों के सामने भी रखा जो यूपी सरकार का पक्ष लेकर आज इस घर में आए हुए थे, इस बात का भरोसा देने कि सरकार आपके साथ है और आपके साथ अन्याय नहीं होगा। भरोसा जगा पाए क्या आशुतोष? दरअसल चित्रा, उन्हीं संवेदनाओं का, उन्हीं भरोसे की जो कमी थी, उसी की भरपाई करने के लिए आज सरकार की ओर से ये संदेश भेजा गया। वो सरकार के 2 सबसे बड़े अफसर नहीं, बल्कि ये सरकार अपने आप में पहुंची थी ये दिखाने के लिए कि हाँ, कुछ गलतियां हुई होंगी और शायद इसीलिए ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। तमाम सियासत चलती रही, सवाल उठते रहे, लेकिन यहाँ तो प्रशासन अपनी ही हरकतों से खुद को एक्सपोज करता रहा। और जब इतनी फजीहत हो गई, तब सरकार ने अपने नुमाइंदों को भेजा कि जाइए, भरोसा दीजिए, न सिर्फ सांत्वना दीजिए, ये यकीन दिलाइए कि इंसाफ होगा। लेकिन इस बीच सियासत भी जारी है। जो भी विरोधी पार्टियां हैं, अमूमन ऐसे मौकों पर उनकी कोशिश होती है कि जो पीड़ित परिवार है उनके पक्ष में खड़े रहें, लेकिन उसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि जो मौजूदा सरकार है उसको कटघरे में घेरा जाए। सरकार, प्रशासन
प्रशासन कटघरे में घिरी रही। बहरहाल राहुल गांधी के आने का समय हो चुका है, अब से 3 से 4 मिनट, क्योंकि हर पल वो फासला कम हो रहा है। यहाँ पर जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरह से हरकत में है। बड़ी व्यवस्था, सिर्फ एक जिले की नहीं, आसपास की पुलिस तो छोड़िए, पीएसी तैनात कर दी गई है। ये लंबा बैरिकेड देख पा रहे हैं जहां मैं इस समय खड़ा हूं, बैरिकेड के इस तरफ भी पुलिस है। जाहिर है बाहर बहुत सारे कांग्रेस के समर्थक भी। आपको ये भी बताएं कि यहाँ पर कई अलग अलग गुटों के समाज के दूसरे जो प्रतिनिधि हैं वो अपनी अपनी महासभाएं भी चला रहे थे, और ये सब तब हो रहा था जब प्रशासन ये कह रहा है कि हाँ, जानकारी आप दे रहे हैं। प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि इस समय घुप अंधेरा पूरे के पूरे गांव में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पोल पर लाइट्स तक नजर नहीं आती हैं जब इस गांव के भीतर आप एंट्री लेते हैं, और यहाँ पर भी अलग से जो 2 बड़ी बड़ी लाइट्स लगाई गई हैं उसके जरिए ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अंधेरा रहता है। गांव में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है इस वक्त हाथरस के भूलगढ़ी गांव में हम मौजूद हैं। लेकिन पीड़ित परिवार का क्या कहना है? मां और भाभी को आखिर भरोसा सरकार पर, प्रशासन पर क्यों नहीं हो रहा? एसआईटी की टीम का आज तीसरा दिन था इन्वेस्टिगेशन, उससे पहले दिन की, लेकिन 2 दिनों तक वो गायब रही। इसको लेकर तमाम बातों पर मैंने बातचीत की है पीड़िता की मां और उनकी भाभी से। उनकी ओर से क्या जवाब मिला, अब वो सुनिए। मट्टी आई थी उस दिन? हाँ, परसों हमारी बेटी की मट्टी नहीं दी उन लोगों ने। मैं पैर की मेरी बहू मेरी ननद की मट्टी तो कम तक दे दो, हमको दिखा दो, मेरी बेटी के मुंह तो देख लो आखिरी बार। तक पकड़ लिए थे, मेरे बाप को पता है, सब कुछ हम लोगों ने किया। क्या हुआ? क्या एसआईटी की टीम क्या पूछताछ करके गई है? आराम से, बिल्कुल आराम से बताइए, क्या पूछताछ करके गई है टीम? यही बोल रही थी, अरे तुमको पैसे मिल रहा है, अरे तुमको पता नहीं है तुम्हारे खाते में कितने पैसे, मुझे नहीं पता मुझे। अच्छा, उन्होंने एसआईटी की टीम ने ये कहा, और डीएम साहब आए थे। ऐसा आपको पता है 5 पुलिसकर्मी हटा दिए गए, सस्पेंड हो गए हैं अपने पद से, आपको पता है? ये जानकारी है? नहीं, मुझे नहीं पता, नहीं जानकारी है इस बारे में। 5 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है, 5 लोगों को। 2 दिन से यहाँ पर मीडिया को अलाउ नहीं था। परसों भी यहाँ पर आप लोग कहीं नहीं गई थी बाहर, आप लोग यहीं पर थी? नहीं, मैं ना कहीं जा रही। अच्छा, ये बताइए, अब जब एसआईटी गठित है, आप एसआईटी जांच पे आपको भरोसा नहीं है, पुलिस पर भरोसा नहीं है, तो क्या आप लोग सीबीआई जांच की मांग करेंगे कि सीबीआई जांच करे? सीबीआई नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मैम, सीबीआई नहीं चाहिए तो फिर कौन जांच करेगा? कैसे जांच आगे बढ़ेगी फिर बताइए? ये मुझे नहीं पता मैम, सीबीआई जांच नहीं चाहिए हम लोगों को। सीबीआई जांच नहीं चाहिए सीबीआई। तो जांच कौन करेगा? अब किसी को तो जांच करना पड़ेगा ना, जांच कौन करेगा फिर? जैसे बोल दिया ना, सुप्रीम कोर्ट में हमारे जज के जरिए से फैसला, सुप्रीम कोर्ट के जज करें, सुप्रीम कोर्ट के जज करें, उनकी निगरानी में रह के ये फैसला होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मायावती, अखिलेश यादव, सब लोग यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं, आज भी राहुल आने वाले हैं। ये लोग वास्तव में, आप लोगों के किसी से बात हुई है फोन पर आपकी? किसी से? हमारा नंबर किसी के पास नहीं, किसी से भी बात नहीं हुई है, किसी से नहीं। ये लोग राजनीति के लिए यहाँ पर आ रहे हैं कि लग रहा है आपको सही में आपको न्याय दिलाना चाहते हैं? नहीं मालूम, पता नहीं है क्या दिलवाएंगे, आपको नहीं पता है कुछ भी। अच्छा, एक बात बताइए, आपका जो पहले दिन का 14 तारीख का वीडियो है, उसको लेकर लगातार कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब आप 14 तारीख को जाती हैं तो उस दिन आपने क्यों नहीं कहा था कि बच्चे के साथ हमारे गलत हुआ है? उस दिन के वीडियो में आप सामान्य हैं, उस दिन आपने क्यों नहीं पुलिस को पूरी जानकारी दी थी? ये सवाल उठ रहा है, इसीलिए आप लोग के नार्को टेस्ट की बात हो रही है। मैं घबराई हुई थी, मेरी लड़की घबराई हुई थी, तो वो लोग बोले कि जहाँ से जल्दी ले जाओ, तो वहाँ जांच वही जब पता चली। अब आप नार्को टेस्ट करवाएंगे जिसमें सच और झूठ पकड़ा जाता है? नहीं, आप नहीं करवाएंगी? अब लोग पूछेंगे ना कि फिर क्यों नहीं करवा रही हैं आप? लोग तो ऐसे पूछ सकते हैं। जानते नहीं नार्को टेस्ट होता क्या है, तो मैम ऐसे कैसे हम लोग बोल दें? आपको नहीं पता है नार्को टेस्ट क्या होता है, तो इसलिए आप नहीं करवाएंगे नार्को टेस्ट। कुछ लोग कह रहे हैं कि दरअसल आप लोगों ने अपना बयान बार बार बदला है, आपका वीडियो पहले का कुछ और कह रहा है। क्यों बदला है? हमने नहीं बदला है, वो नहीं, हमने कुछ नहीं किया है। देखिए, वो लोग आए थे, जो ऐसा हादसा हुआ है उसके बारे में लिखवाया, बस वो लिखते ही चले जा रहे। कल का टाइम दिया था, कल वो लोग नहीं आए, सारे दिन हमने सुना है, गांव में थी एसआई टीम जो भी थी। नहीं, एक बार फिर से, परसों पूछताछ हुई, एसआईटी की टीम कल नहीं थी यहाँ पर? नहीं, कल नहीं थी, कल कोई नहीं आया था पूछताछ? नहीं आया था। अच्छा, और आज भी नहीं आया है? आज भी हमें तो जानकारी दी गई कि नहीं, एसआईटी की टीम पूछताछ करी, इसलिए अंदर नहीं जाने देंगे। कुछ भी नहीं हो रहा है मैम, कुछ भी नहीं। और जो डीएम साहब आए थे वो बार बार यही कह रहे थे, कोरोना से लड़की मर जाती तो क्या आप मुआवजा ले लेते? उन्होंने इस तरह का बयान दिया है।
और बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ है, तुम पोस्टमार्टम की लाश आप देख पाते क्या? पोस्टमार्टम का मतलब समझते हो? हथौड़ों से सर फोड़ देते, छींचड़े उड़ गए थे, ऐसी लाश को तुम लोग देख पाते? 10 दिन तक खाना नहीं खाते, तो इससे ज्यादा क्या कहेंगे उनके खिलाफ? क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं? वो डीएम साहब कब आए थे? डीएम साहब कब आए थे? हाँ, परसों आए थे। परसों आए एसआईटी के दिन। कल कोई भी नहीं आया? कल कोई भी नहीं आया। लेकिन हम लोगों को भी अंदर नहीं आने दिया गया, क्यों ऐसा? इसलिए कि हम लोग कुछ बोले ना। आप लोग कुछ बोले नहीं, इसलिए हम लोगों तो आप लोगों को गांव के बाहर जाने की इजाजत दी गई थी या कब यहाँ पे बंद कर दिया गया था गेट? दरवाजा खुला हुआ था कि गांव में आप घूम पाए? अब तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। हम लोग बार बार उनसे यही पूछ रहे थे, हमें बॉडी दिखा दो, किसकी बॉडी जलाई है, ये दिखाओ किसकी जलाई है। हमारी बॉडी हमें दे दो, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। आखिरी मतलब दाह संस्कार जो होता है हमारे घर वाले करेंगे। अब तो बॉडी जला दिया है। बॉडी उनकी नहीं जलाई है मैम, नहीं जलाई है। बॉडी नहीं जलाई है, वो किसी और की बॉडी थी। वो लोगों की जो मीटिंग है उस हिसाब से बॉडी को सेफ रखना, तो वो कहाँ रखी गई है, कहाँ है, ये उन लोगों को पता है। बॉडी नहीं जलाई तो वो है। आधी रात को जो जलाया गया वो फिर क्या था? वो उन्हीं लोगों से पूछा जाए ये सवाल, ये बॉडी किसकी थी, क्यों जलाई गई? अच्छा, एक चीज और बताइए, आपने कहा कि एसआईटी परसों जब आई थी तो क्या क्या पूछताछ की और कितने घंटे तक यहाँ पर रही थी? 2:30 बजे तक, सुबह से दोपहर 2:30 बजे तक थी 2:30 बजे एसआईटी तक की टीम। और क्या क्या पूछा गया था? उन्होंने वही सब, क्या कैसे हुआ, कौन था, कैसे, यही सारे सवाल जो आप लोगों को पता है, वही सवाल वही सवाल पूछा गया। और डीएम साहब एसआईटी के जाने के बाद आए थे? हाँ, उनके जाने के बाद डीएम साहब आए थे और हमने तुम्हें जो तुमने मांग रखी थी, बोल रहे थे कि जो तुमने मांग रखी पूरी कर दी। हमने कोई मांग रखी ही नहीं थी। हमने तो बोला था बॉडी चाहिए हमें। अब तुम बार बार पे बयान क्यों बदल रहे हो? बार बार बयान क्यों बदल रहे हो? जानते हो तुम्हारा केस उल्टा। अच्छा, ये जो नार्को टेस्ट होगा आप लोगों का पता है? नार्को टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है? कुछ नहीं, ये नहीं जानते। तो आप लोग कराने के लिए तैयार है नार्को टेस्ट? सच, एक सेकंड बोलने दीजिए। आप नार्को टेस्ट करवाएंगे? जब हम सच बोल रहे हैं तो हम क्यों कराएं? ये उन लोगों का कराया जाए जो जिन लोगों ने हम लोगों पे झूठ बोल रहे हैं, उन लोगों का कराया जाए। परिवार के लोगों का जो दर्द था वो तो आपने सुन लिया है। मैं चाहूंगी सत्य जरा यहाँ पर आए। आपको बता दें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आने के मद्देनजर यहाँ पर सिक्योरिटी की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए ये तमाम अधिकारी आए हुए हैं। आप देख पा रहे हैं व्हाइट कलर की शर्ट में लगातार वो गाइड करते हुए मीडिया से गुजारिश की जा रही है कि यहाँ से तमाम मीडिया जो है वो बाहर चली जाए, क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों लोग बैठकर बातचीत करेंगे। सब बताइए, आप लोग क्या चाहते हैं? प्लीज, वी आर जस्ट सिक्योरिटी कंसर्न। आप लोग Z+ से हैं? या इनका ये कहना है कि Z+ से हैं और इस वजह से सिक्योरिटी के मद्देनजर यहाँ पर लोगों को हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। पीछे ये सारे लोग कांग्रेस पार्टी से ऐसा लग रहा है ताल्लुक, या फिर Z+ सिक्योरिटी से कुछ लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर राहुल और प्रियंका गांधी के आने के मद्देनजर मीडिया को बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि यहाँ पर दूसरी तरफ सत्या इधर आइए। इधर अंदर आप देख पा रहे हैं काफी ज्यादा भीड़ है मीडिया कर्मियों की और इनके लिए अब बड़ी चुनौती होगी मीडिया को यहाँ से हटा पाना। और मीडिया के कैमरे अगर नहीं रहेंगे तो राहुल और प्रियंका किस तरह की बातचीत करते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। अंदर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गहमा गहमी लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। और यहाँ पर फिलहाल उन लोगों का कहना है कि वो Z+ सिक्योरिटी से हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ से मीडिया को बाहर किया जाए, ताकि राहुल और प्रियंका चूंकि बस कुछ ही दूरी पर हैं और वो लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। आशुतोष, सीधे आपका रुख करते हुए, अब राहुल और प्रियंका की एंट्री ऐसा लग रहा है कि होने वाली है। शायद यही कारण है कि यहाँ पर अब सिक्योरिटी वाले सारे ऑफिसर्स आके अब मीडिया से कह रहे हैं कि आप लोग बाहर जाइए घर के। यहाँ पर सिर्फ प्रियंका और राहुल ही रहेंगे और उनके साथ जो बाकी के 3 और नेता, यानी कि 5 लोगों का डेलीगेशन। आशुतोष, क्या जानकारी मिल रही है आपको? कितना देर और कितनी दूरी पर हैं, कब पहुंच रहे हैं? 2 से 3 मिनट ज्यादा से ज्यादा। और इसीलिए देखिए, जहां पर आप वो बंदोबस्त देख रहे हैं, यहां पर भी हरकत तेज हो गई। देखिए, एक पूरा रस्सियों के जरिए बैरिकेड बनाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर आ गए हैं। नारेबाजी होने लगी है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के समर्थन में, उनके स्वागत में यहाँ पर नारेबाजी होने लगी है। तो लगातार देखिए विपक्ष जिस तरह हमलावर है यहाँ पर, इस बीच कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, देखिए यहाँ पर ये बैरिकेड लगा दी गई है, लोगों को रोक दिया गया कि आप इस तरफ रहें। पुलिस हमें भी कह रही है कि देखिए आप एक तरफ हो, क्योंकि VIP मूवमेंट है और सिक्योरिटी कंसर्न है, इसलिए हम भी दूसरी किनारे की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको सीधे यहाँ तस्वीर दिखाते हैं। पुलिस के लिए मशक्कत ये हो गई है कि दरअसल ये प्रमुख हाईवे है, रास्ता न ब्लॉक। और ये देखिए
काफिला, ये गाड़ियों का एक पहला काफिला कंफर्म करने की कोशिश करेंगे कि ये काफिला किसका है। हम यहाँ पर एक वीआईपी व्हीकल देख रहे हैं और ये आगे एक बड़ी गाड़ी जा रही है, ये सीओ की गाड़ी है, जो सर्कल ऑफिसर हैं उनका काफिला जा रहा है, क्योंकि जाहिर है एक तय प्रोटोकॉल के तहत इनको मैं रोकूंगी ले जाया जाता है सुरक्षा की दृष्टि चंदपा से। थाने में पहुंच चुके हैं राहुल गांधी, चंदपा थाने में पहुंच चुके हैं। मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौसमी, वहां से तो सिर्फ 2 मिनट का ही रास्ता है यहाँ पहुंचने पर। चंद्रमा, मौसमी और क्या जानकारी देंगी? थाने के पास पहुंच चुके हैं दोनों ही नेता। मौसमी जी चित्रा, देखिए आपको बता दें, आज तक पर सबसे पहले बता दें कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहुंच चुके हैं बुलगड़ी। सारे नेता यहाँ पे उतरते हुए, और यहाँ देखिए तमाम गाड़ियां जो हैं वो अब उतर रही हैं। चंदपा थाने से बिल्कुल 2 मिनट की दूरी पर था और राहुल गांधी बुलगड़ी पहुंच गए हैं। तमाम लोगों को कॉर्डन ऑफ तो किया गया है इलाके को, पर यहाँ पे आप देख रहे हैं सारी गाड़ियां इकट्ठा हो रही है और राहुल गांधी अब परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं। तमाम नेता भी हैं, हालांकि 5 लोगों को ही अनुमति दी गई थी, पर आप प्रियंका गांधी, आप ये देखिए, ये तस्वीरें हैं राहुल गांधी की और ठीक पीछे प्रियंका गांधी, मुकुल वासनिक और तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये पूरा काफिला आप देख पा रही हैं राहुल गांधी का, जो गांव में प्रवेश कर चुका है। जी हाँ, गांव में राहुल गांधी का काफिला प्रवेश कर चुका है। इस काफिले के साथ हम चल रहे हैं। उनके जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको भी काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि भीड़ की वजह से। हालांकि पुलिस की ओर से बंदोबस्त काफी अच्छा किया गया था कि लोगों को निकल जाएं, और राहुल गांधी आप देख पा रहे हैं जा रहे हैं। और ये देखिए, ये पूरा गांव का काफिला है, ये पूरा जो लश्कर है, क्योंकि सिक्योरिटी है राहुल प्रियंका दोनों को, तो सिक्योरिटी जो पूरा तामझाम है वो पूरा अमला आगे बढ़ रहा है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं राहुल गांधी को, और ये जो पूरा सिक्योरिटी है, साथ ही कांग्रेस के तमाम दूसरे जो कार्यकर्ता हैं वो भी देखिए आगे की ओर जा रहे हैं। दूसरे जो कार्यकर्ता आप देख पा रहे हैं कि वो आगे की ओर जा रहे हैं। पुलिस ने पूरी कोशिश की थी कि सिर्फ 5 लोगों को जाने दिया जाए, जिसमें राहुल गांधी, मुकुल वासनिक, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के जो बड़े नेता वो हों, लेकिन पुलिस का घेरा तोड़ करके तमाम जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी इस घेरे में अंदर आने में कामयाब रहे। और ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का पूरा काफिला है, जो इस समय गांव की ओर, यानी अब से कुछ सेकंड के भीतर, ये देखे वो गाड़ी राहुल गांधी की, अब से कुछ सेकंड के भीतर ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस के पीड़ित परिवार से मिलेंगे। और यहां से आपको दिखाते हैं सीधे 180 डिग्री के एंगल में ये पूरा काफिला गांव की ओर बढ़ता हुआ महज कुछ सेकंड के भीतर। चित्रा, आपके कैमरे में तस्वीर होगी राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की और तमाम दूसरे बड़े कांग्रेस के नेता। ये जो गति है वो बता रही है कि जिस सड़क पर आगे जाना चाहिए, तमाम कार्यकर्ता, समर्थक जो भी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और बस अब कुछ सेकंड और। चित्रा, बस कुछ सेकंड का और इंतजार। इस वक्त गांव में पहुंच चुके हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। कुछ ही पलों में बस यहीं बिल्कुल गेट पर होंगे और उसके बाद उनकी एंट्री होगी। मीडिया को हटाने की बात की जा रही थी, यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है, लेकिन ना ही लोग यहाँ से हटे हैं। मीडिया कैमरे भी लगातार लगे हुए हैं। इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है, स्थिति बन सकती है, लेकिन बड़ी जानकारी आशुतोष मिश्रा जो दे रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इसी गेट से एंट्री करेंगे। सत्या, आप दिखाइए, सत्या इस गेट को दिखाइए। इसी गेट से बस कुछ ही पलों में एंट्री करने वाले हैं। थोड़ी जगह दीजिए, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम आप देख पा रहे हैं। बाहर पुलिसकर्मियों की भारी यहाँ पर मौजूदगी है और बिल्कुल आगे तक यही बगल में गाड़ियां रुकेंगी और ऐसा लग रहा है काफिला पहुंच चुका है बिल्कुल घर के बाहर तक। काफिला घर के बाहर तक पहुंच चुका है। लाइट्स हमको कुछ दिखाई दे रही है और यहीं पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की गाड़ी रुकेगी और उसके बाद पैदल चलकर अंदर आना होगा, क्योंकि ये बिल्कुल संकरा रास्ता है, तो थोड़ी दूर तक उनको पैदल भी चलना होगा। प्रियंका और राहुल इस वक्त पहुंच चुके हैं और ये देखिए, ये तस्वीरें, ये आपको उस जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रियंका और राहुल गांधी यहां पर पहुंच चुके हैं। आशुतोष वहां पर लगातार हमारे संवाददाता उनके साथ बने हुए हैं जो ये जानकारी दे रहे हैं। आपको बताते हैं कि चारों तरफ घुप अंधेरा है, चारों तरफ पोल्स भी यहां पर जरूर लगाए गए हैं, लेकिन पोल्स में भी लाइट्स फिलहाल नहीं देखी जा रही है। और यहाँ पर दूसरी तरफ आइए, आपको बता दें, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जिस तरह से सुरक्षा देखी जा रही है, यहीं पर हो सकता है गाड़ी आए और यहाँ से पैदल होते हुए अंदर की तरफ जाएंगे। ये देखिए, थोड़ा और बाहर आपको लेकर चलते हैं। इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। ये तमाम अधिकारी अंदर गए थे।
मीडिया को हटाने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो नाकाम रहे। और ये तस्वीरें सामने की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का ये काफिला बस आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आशुतोष, मेरी आवाज अगर आ रही हो, लाइट्स हम देख पा रहे हैं, आप गाड़ी के बिल्कुल पीछे है, बताइए बस कुछ सेकेंड और। आशुतोष, 25 सेकंड, आप 25 में से पहले सेकंड में गिनेंगी, क्योंकि हमें आपको अंदाजा है कि हमारी गाड़ियों को अंदर आने की। ये देखिए पुलिस की गाड़ी सबसे आगे हमें दिखाई दे रही है। एडीएम की गाड़ी है ये, सबसे आगे ये एडीएम की गाड़ी, और यकीनन इसके पीछे जो काफिला है, काफिले की भी गाड़ी, ये एडीएम की गाड़ी आगे गई। और अब हम पीछे जैसा कि देख पा रहे हैं, बहुत सारी गाड़ियों का काफिला, एक के बाद एक पुलिसकर्मी भी हैं और लगातार आगे की ओर आते हुए। घोप अंधेरा चारों तरफ। जरा मैं चाहूंगी सत्य आप दिखाइए, इस गांव में लाइट्स की पूरी व्यवस्था, ये पोल भी आपको दिखाई दे रहा है, बहुत सारी जगहों पे पोल आपको दिख जाएंगे, लेकिन लाइट नहीं है कहीं पर। यहाँ पर सिर्फ मीडिया कैमरे की जो लाइट्स है उसी के जरिए ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। गाँव वाले बड़ी तादाद में यहाँ पर खड़े हुए हैं, गाँव वाले बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर खड़े हुए हैं। प्रियंका और राहुल गांधी को वो देखना चाहते हैं, और प्रियंका राहुल पहुंच चुके हैं, उनका सामने से आता हुआ काफिला। देखिए राहुल गांधी के सामने उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन उनको लगता है कि इस मुद्दे के जरिए एक तरफ वो अपनी जो जगह है लोगों के दिलों में बना पाएंगे, और 2022 की सियासत भी हो सकता है इसी के जरिए वो आगे तैर पाए। और ये देखिए, ये सामने पुलिसकर्मी की गाड़ी आ रही है, सबसे आगे देख पा रहे हैं, ये देखिए एक गाड़ी जा रही है, ये पुलिसकर्मी की गाड़ी, आगे इसमें पुलिस के अधिकारी बैठे हुए हैं, और इसके पीछे भी दूसरी पुलिस की गाड़ी है। ये काफिला है, ये सुरक्षा काफिला है प्रियंका और राहुल गांधी का। तीसरी गाड़ी भी पुलिस की गाड़ी, ये तीसरी गाड़ी भी पुलिस की गाड़ी सत्य आपको दिखा रहे हैं। और ये चौथी गाड़ी जो प्रियंका और राहुल गांधी को सुरक्षा दी गई है, वो सुरक्षा में यहाँ पर। और ये देखिए राहुल गांधी प्रियंका गांधी से बैठे, राहुल आगे बैठे हुए हैं, प्रियंका पीछे बैठी हुए हैं, बाकी नेता पीछे बैठे हुए हैं। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, आपको बता दें बिल्कुल पीछे यहाँ पर नेता बैठे हुए हैं। राहुल गांधी आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और बाकी के उनके साथ डेलीगेशन में जो नेता सामने आए वो यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। यकीनन कुछ दूर तक अभी नेताओं को पैदल चलना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मुकुल वासनिक जी देखिए वो कुछ बातचीत कर रहे हैं। राहुल और प्रियंका को अब थोड़ी देर पैदल चलना पड़ेगा, हालांकि यहाँ पर मीडिया की और राहुल उतर रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका देखिए आगे की ओर बढ़ते हुए, अब थोड़ा डिस्टेंस बना के, ये देखिए राहुल गांधी आगे जाते हुए, बहुत ज्यादा भीड़ है। राहुल गांधी आगे जाते हुए, राहुल जी कुछ बोलेंगे आप? राहुल गांधी क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी कुछ कहना चाहेंगे? 2 दिन से आप परेशान हैं यहाँ को लेकर, आज आप यहाँ पहुँच पाए। राहुल जी कुछ बोलेंगे? राहुल जी कुछ बोलेंगे? आप अभी कुछ नहीं बोलो। राहुल जी सर आरोप बोलिए। राहुल जी आरोप लगा रहे हैं आप लोग। राहुल जी इससे पहले आप आए थे, आपके साथ तमाम चीजें आपने कहा, एक बोलेंगे आप? राहुल जी आरोप लगा रहे हैं आप लोग पर राजनीति सूबे के अधिकारी आश्वासन तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं सर। राहुल जी क्या कहना चाहेंगे? तमाम राहुल जी 2 दिन से आप लगातार कर रहे हैं आने के लिए सर। 2 दिन क्या कहना चाहेंगे राहुल जी? 2 दिन से आप लगातार कोशिश कर रहे हैं आने के लिए। राहुल जी 2 दिन से आप लगातार यहाँ रोक लीजिए। हाँ Victims' family here in मारपीट कर रहे हैं मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। और जैसा कि पहले से ही यहाँ पर सिक्योरिटी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और देखिए यहाँ पर अब बज्जा हो रही है, यहाँ पर बज्जा हो रही है, जैसा कि तस्वीर में आप देख पा रहे हैं।
यहाँ पर काफी ज्यादा बदझक हो रही है आपस में। और अब यहाँ से निकालने की कोशिश कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो विरोध को चारपाई लेकर आएंगे। भाई ये तस्वीरें जरूर देखें, वो चारपाई लेते आओ प्लीज, ये तस्वीरें देखें। ये देखिए यहाँ से निकल कर जाते हुए ये जो गलियारे यहाँ से जा रहे हैं राहुल, अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और बिल्कुल अंदर परिवार इंतजार कर रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ है। आप देख पा रहे हैं जैसा कि इन तस्वीरों में 5 लोगों का ये डेलीगेशन यहाँ पर आया, लेकिन मीडिया का बहुत भारी जमावड़ा है। ऐसे में इन्हें अंदर जाने में दिक्कत हो रही है, जैसा कि इन तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं। और यकीनन परिवार को ढांढस बंधाने, इंसाफ की बात करने के लिए राहुल और प्रियंका धीरे धीरे करके अब आगे बढ़ रहे हैं। इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे करके ये दोनों ही आगे बढ़ रहे हैं। मुश्किलें काफी ज्यादा अंदर जा चुके हैं और अब राहुल प्रियंका अंदर जा चुके हैं। मीडिया को बाहर ही रोक दिया गया है और अंदर जाकर राहुल प्रियंका मुलाकात करेंगे। अंदर मीडिया करना हमारे साथ मुनीष हमारे साथ वहाँ से अंदर से हमारी सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अंदर पहुंच चुके हैं। राहुल प्रियंका अंदर पहुंच चुके हैं और उनकी अब मुलाकात शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी की मुलाकात अब शुरू हो चुकी है और यकीनन अब परिवार को ढांढस ये परिवार कैसे दे पाता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। परिवार को ढांढस कैसे दे पाते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन राहुल और प्रियंका इस वक्त भीतर जा चुके हैं, जो जानकारी हमारे पास है। और यकीनन अब परिवार की कोशिश यही होगी, इन तस्वीरों में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कि परिवार से मुलाकात करके उनको ढांढस बंधाए और फिर उन परिवार को ढांढस बंधाए और परिवार के लिए इंसाफ की बात करें ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण, जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं राहुल और प्रियंका की मुलाकात पीड़ित परिवार से, जो आज सुबह से ही काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और यकीनन आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। हालांकि बीजेपी की ओर से आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि दरअसल यहाँ पर राजनीति करने के लिए, पॉलिटिक्स करने के लिए राहुल और प्रियंका पहुंचे हुए हैं। लेकिन जैसा कि आज सुबह से ही राहुल और प्रियंका दोनों की ओर से लगातार ट्वीट करके एक के बाद एक सरकार पर निशाना साधा गया और कहा गया कि कुछ भी हो जाए आज तो हम जाएंगे ही जाएंगे। आपको बता दें एक के बाद एक धड़ाधड़ ट्वीट दोनों नेताओं की ओर से किए गए। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार का पक्ष रखते हुए कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत मुझे हाथरस के इस दुखी परिवार से मिलकर उनका दर्द बांटने से नहीं रोक सकती है। राहुल गांधी ने जब इन शब्दों का इस्तेमाल किया तो यकीनन सरकार के लिए एक चुनौती भी थी। इसमें चुनौती भरे शब्द की आप जितनी भी कोशिश कीजिए, क्योंकि परसों की गई थी रोकने की, परसों रोक दिया गया था और आज ये लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। परसों रोक दिया गया था, नहीं जा पाते, लेकिन राहुल गांधी ने आज फिर कोशिश की और अगर आज भी यहाँ पर रोक दिया जाता तो यकीनन फिर यहाँ पर राहुल और प्रियंका दोबारा कोशिश करते और उसके बाद जिस तरह की स्थिति बनती है उसके लिए काफी मुश्किल हो जाता है सरकार के लिए, क्योंकि लगातार 8-9 घंटे तक कांग्रेस पार्टी का जो एक्शन चलता रहा है उसके मद्देनजर ये तस्वीरें महत्वपूर्ण, इसीलिए आज इजाजत दे दी गई थी इस बात की कि हाँ अब आप जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ 5 लोग ही होंगे शामिल जिनको जाने की इजाजत दी गई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रियंका गांधी को दरअसल कांग्रेस पार्टी ने 2022 की जिम्मेदारी सौंपी है और 2022 के मद्देनजर ही यहाँ पर यकीनन अगर राजनेता की बात होती है तो बिना पॉलिटिक्स के इतर उसके किसी भी एक्शन को आप नहीं देख सकते हैं और वही एक्शन इस वक्त दिखाई दे रहा है। हमारी आवाज सुन पा रही हैं आप? इस समय राहुल और प्रियंका की मुलाकात हो रही है पीड़ित परिवार के साथ। बहुत ज्यादा भीड़ है, इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है। अब घर के अंदर दूसरे गेट से दाखिल हो चुके हैं, ऊपर सब दूसरों के रास्ते, क्योंकि मेन गेट यहाँ पर बंद कर दिया गया था। बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है। और आपको बता दें कि कमरे के भीतर मुलाकात चल रही है। बाहर बहुत ज्यादा भीड़ है, इसलिए कमरे के भीतर इस वक्त मुलाकात चल रही है और वहाँ पर सुरक्षा कर्मियों के लिए भी इस स्थिति को काबू कर पाना अपने लिए काफी बड़ा परेशानी का सबब दिख रहा है। बहुत ज्यादा भीड़, मुझे लग रहा है कि कम से कम 2000 की तादाद में यहाँ पर 2000 से ज्यादा ही लोग होंगे। छोटा सा घर है, 2000 से ज्यादा की तादाद में लोग हैं। नीले रंग का एक छोटा सा दरवाजा है, उसके भीतर एक कमरा, उस कमरे के भीतर राहुल और प्रियंका गांधी दोनों ही नेताओं की परिवार वालों से मुलाकात चल रही है। बाहर जो सुरक्षा अधिकारी उनकी सुरक्षा में तैनात है उनकी मौजूदगी है। वो एक तरफ मीडिया को हटा रहे हैं तो वहीं परिवार के दूसरे लोग जो हैं उनको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आप लोग अंदर मत जाइए, सिर्फ जो पीड़िता का परिवार है उसी से ही
मिलने की इजाजत है, बाकी सभी को इजाजत अंदर के लिए नहीं दी जाएगी। ये तस्वीरें अपने आप में आज की काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी परसों भी वो कोशिश करते हैं, कामयाब नहीं हो पाते हैं। आज फिर कोशिश करते हैं, उनके कुछ कार्यकर्ताओं के साथ लाठीचार्ज होता है, लेकिन उसके बाद में परमिशन मिल जाती है और 5 लोगों को यहाँ पर आने की इजाजत दी जाती है और उसके बाद वो लोग यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं, जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। राहुल गांधी की ओर से लिखा गया, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे हाथरस के इस दुखी परिवार से मिलकर उनका दर्द बांटने से नहीं रोक सकती। उसके पहले उन्होंने लिखा, एक प्यारी बच्ची और उसके परिवार के साथ यूपी सरकार और उसकी पुलिस द्वारा किया जा रहा व्यवहार मुझे स्वीकार नहीं, किसी भी हिंदुस्तान को ये स्वीकार नहीं। उसके पहले लगातार वो ट्वीट करते हुए कहते हैं कि मैं किसी से नहीं डरूंगा और एक वीडियो भी शेयर करते हैं इस परिवार को और कहते हैं कि गरीब दलित आदिवासी की आवाज दबाओगे, सच कब तक छुपाओगे। इस तरह से राहुल गांधी यहाँ पर लगातार निशाना साधते हैं। हालांकि एक और महत्वपूर्ण बात वो ये कि राहुल गांधी पिछले ही साल 2019 में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, अमेठी का चुनाव वो हार गए थे, जिसके बाद ये सवाल उठा कि अमेठी की जनता के दिल में ही राहुल गांधी अपनी जगह नहीं बना पाए तो फिर यूपी कैसे जीतेंगे। और इसी वजह से एक बड़ा फेरबदल भी हमने देखा था। हालांकि जनवरी में ही 23 जनवरी को जब प्रियंका गांधी को बड़ी कमान 2019 में दी गई थी तो उसके बाद लगातार उनका कद बढ़ता गया और उत्तर प्रदेश में उनकी दखलंदाजी भी हर पॉलिटिकल मामले में बढ़ती हुई चली गई। प्रियंका गांधी जो लगातार योगी सरकार पर हमलावर रहती हैं, उनकी ओर से भी लगातार ट्वीट किया गया। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया था उसको वो न सिर्फ रिट्वीट करती हैं बल्कि उसके बाद वो लिखती हैं कि यूपी सरकार नैतिक रूप से भ्रष्ट है, यूपी सरकार पीड़िता को इलाज नहीं मिला, समय पर शिकायत नहीं लिखी, शव को जबरदस्ती जलाया, परिवार कैद है, उन्हें दबाया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, नार्को टेस्ट होगा, ये व्यवहार देश को मंजूर नहीं, पीड़िता के परिवार को धमकाना बंद कीजिए। ये प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से ये ट्वीट लिखा जाता है और इस तरह से निशाना साधा जाता है। चित्रा, हम आपको रोक रहे हैं यहाँ पर कुछ देर के लिए, दोबारा आपके पास आएंगे। हमारी संवाददाता चित्रा त्रिपाठी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पीड़ित लड़की के परिवार से बात कर रहे हैं, उसके घर के बाद मौजूद है, लेकिन वहीं पर मौजूद है हमारी संवाददाता मौसमी सिंह भी। मौसमी, क्या खबर इस वक्त, क्या चल रहा है वहां पर? जी आपको दिखाते हैं जी, हम लोग वहां पे पहुंच गए हैं जहां पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और टॉप एंगल से हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए राहुल और प्रियंका पीड़िता परिवार से अंदर मिलने गए हैं और ये देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से। यहाँ पे वो लोग भीतर गए हैं मिलने के लिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पे पुलिस का जबरदस्त घेरेबंदी है, लगातार पुलिस की तैनाती है। हालांकि मीडिया की गाड़ियां जो उनको फॉलो कर रही थी वो बाहर ही 5 किलोमीटर दूर रोक दी गई। हम लोग जैसे तैसे करके भाग के यहाँ पे पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आप अभी देख रहे हैं आज तक पर, ये लाइव तस्वीरें। हटिए भाई साहब, तो टॉप एंगल से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जैसे वो बाहर निकलती है। मीडिया का जबरदस्त जी जबरदस्त जमावड़ा है मीडिया का, पुलिस का। क्या आप पीड़िता के घर के ऊपर है मौसमी, उसकी छत पर हैं, वहीं से अंदर की तस्वीर दिखा रही हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही। देखिए आप पीड़िता के घर जो है जहां पे वो भीतर गए हैं राहुल गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, वहीं से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारा कैमरामैन टॉप एंगल तस्वीर आपको दिखा रहा है और नीचे हम पहुंचे हैं। अब हमारी तस्वीर हमें देखिए, हम यहाँ पे नीचे मौजूद हैं और यहीं पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गए हैं। हालांकि हम ज्यादा भीड़ में नहीं जाएंगे, पर यहाँ पे आप देखिए पूरे मीडिया का जमावड़ा है, तमाम कांग्रेस के नेता भी मौजूद है। हालांकि ये सवाल खड़े करता है कि क्या पीड़िता परिवार जो अपने गम में जूझ रहा है, अपने गम से जूझ रहा है, जिस तरह से लगातार सियासत हो रही है इस मसले पर, एक के बाद एक तमाम नेता यहाँ पे मिलने के लिए आ रहे हैं, क्या उनको शोक मनाने का भी समय नहीं मिला? इस तरह की जो उनके साथ जो घटना हुई है, जो त्रासदी हुई है, उससे उबरने का भी उनको समय नहीं मिला। जिस तरह से लगातार इस मसले पर सियासत हो रही है, इसने तमाम सवाल खड़े किए हैं कि क्या इस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और आज तक जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, हम सबसे पहले आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे और उनसे सवाल भी पूछेंगे। सही, जो घर आप दिखा रही हैं, जिस घर में ये बातचीत चल रही है, मौसमी, क्या उससे पहले कोई जानकारी मिल पाई है कि क्या हुआ? परिवार को इस बात की जानकारी थी कि राहुल प्रियंका उनसे मिलने आ रहे हैं? कोई और गांव वालों से कोई और बात हो पाई हो? चित्रा वहां पर लगातार मौजूद थी, उनसे कोई जानकारी आपको मिल पाई हो?
देखिए सईद, आज का दिन इन लोग के लिए कैसा बीता ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। शकील आपको तस्वीरें दिखाएंगे, पर देखिए जिस तरह से सुबह तमाम उत्तर प्रदेश सरकार के आला अधिकारी यहाँ पे पहुंचे, और अब देखिए आप गांव में अमूमन 7:30-8 बजे लोगों का सोने का समय हो जाता है, खेत से काम करके वापस आते हैं, तो गांव में पूरा गुप्त अंधेरा है। पर किस तरह से दर्जनों कैमरे यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे नेता आए हुए हैं और लगातार नेताओं का तांता जो चलता रहा, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं परिवार जो है वो परेशानी में है। लगातार जो सवाल पूछे जा रहे हैं, चाहे वो प्रशासन है वो कुछ और बता रहा है, जो नेतागण है तमाम नेताओं के फोन भी इन लोग को आ रहे हैं और नेतागण अपनी बात कह रहे हैं। तो पूरा मसला हालांकि है बेहद संवेदनशील, पर जिस तरह से सियासी हो चला है, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या कहीं सियासत में हाथरस की पीड़िता जो हाथरस की निर्भया है उसको इंसाफ मिल पाएगा, या सिर्फ सियासी शोर में ये पूरी जो त्रासदी है वो डूब कर रह जाएगी। बहरहाल आपको बता दें, जरा तस्वीर दिखाइए शकील, आप ऊपर क्यों नहीं गए, आप ऊपर जाके तस्वीर दिखाइए कि किस तरह से छत हो चाहे नीचे हो मीडिया का तांता है। उस तरफ देखिए गांव वाले भी एक तरह से तमाशा बन के ये रह गया है, गांव वाले भी तमाशबीन यहाँ पे बने हुए हैं और उनको भी लग रहा है कि ये वो जगह है जहाँ पे कोई झांकने नहीं आता, कोई आला अधिकारी नहीं आता। उत्तर प्रदेश के सूबे का सबसे बड़ा टॉप अधिकारी डीजीपी यहाँ पे आ रहे हैं। वैसे आप आपराधिक मामलों को लिखवाने के लिए, मुकदमा दर्ज कराने के लिए आपको नाको चने चबाने पड़ते हैं, पर यहाँ आज इस तरह से एक तो इस परिवार का गम है और दूसरी तरफ इस त्रासदी को लेकर, इस घटना को लेकर हो रही सियासत है, जिसका प्रमाण आप यहाँ पे देख रहे हैं। वो राहुल गांधी जिनको कई बारी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन भी कहा जाता है, कई बारी पार्लियामेंट या संसद चल रही होती है तो वो विपासना में चले जाते हैं, कई बारी वो नदारद रहते हैं अहम मुद्दों में। आज वो राहुल गांधी अगर उत्तर प्रदेश में हाथरस का रुख करते हैं तो क्या वो मसले की गंभीरता को समझते हुए करते हैं, या अपनी सियासी मजबूरी को समझते हुए करते हैं, या उनके नेतृत्व को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसको लेकर करते हैं। आज जब उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी यहाँ हाथरस का रुख करते हैं इतने दिनों बाद, 14 सितंबर से आज उनको मौका मिलता है, तो क्या वो अपनी नाकामी को कवर करने के लिए, क्या वो अपनी असफलता और उनके आला अधिकारियों की असफलता को कवर करने के लिए यहाँ आते हैं? ये तमाम सवाल है जो देश के सियासतदानों को, देश के नौकरशाहों को उनके आकाओं को देने पड़ेंगे। मौसमी, आपकी हम बात सुनेंगे, आप बिल्कुल घर के बाहर मौजूद हैं, लेकिन मौसमी चित्रा भी वहीं पर हैं। हम चाहेंगे कि क्यों ना चित्रा को भी आप बुला लें, चित्रा और आप दोनों आ जाएं तो और बातें और ज्यादा जानकारी मिल पाई है, क्योंकि चित्रा लगातार इस पीड़िता बच्ची के घर के बाहर मौजूद हैं कल से। अगर संभव है तो अपनी आ गई चित्रा, आ गई, बताइए चित्रा क्या कुछ, क्योंकि आप लगातार वहां पर सुबह से मौजूद हैं, कल से मौजूद हैं। लगातार लगी हुई हैं यहाँ पे और लगातार सईद बनी हुई हैं लगातार चित्रा। ये उनसे पूछते हैं, चित्रा जब यहाँ पे राहुल और प्रियंका ने एंट्री मारी, किस तरह की तस्वीर आपने देखी और क्या आपको लगता है इनका मतलब? देखिए मैं बताऊं, जैसे ही वो बाहर से अंदर एंट्री मारते हैं, मैं चाहूंगी तब तक तस्वीरें अंदर की दिखाते रहे, थोड़ा सा आगे जाकर आप तस्वीरें भी दिखाते रहे। जैसे ही एंट्री मारते हैं दोनों ही नेता, बहुत ज्यादा भीड़ होती है मीडिया की मौसमी, उसके बाद उन लोगों को वहीं पर थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है। मीडिया को हटाने में उनके साथ जो सिक्योरिटी आई हुई होती है उसको काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। उन लोगों को वहां पर रोककर फिर दोनों ही नेता अंदर एंट्री लेते हैं। हालांकि धक्का मुक्की भी हो गई, क्योंकि भीड़ आप देख रही हैं, छोटा सा घर है, कितनी ज्यादा यहाँ पर भीड़ है। अंदर एक छोटा सा कमरा है, जो नीले रंग का दरवाजा, बिल्कुल हमारे दर्शक देख रहे होंगे, उस नीले रंग के दरवाजे के उस पार सिर्फ परिवार के लोग मौजूद हैं और परिवार के लोग हैं उसमें ऊपर एक पंखा लगा हुआ है, बिल्कुल साधारण सा कमरा है। और वहीं पर नीचे जमीन पर बैठकर इस वक्त नेताओं के साथ जो जानकारी हमें मिली है अंदर परिवार वालों की ओर से, वहां पर बातचीत की जा रही है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण, क्योंकि आज का दिन इन दोनों ही नेताओं के लिहाज से, देखिए उत्तर प्रदेश की सियासत हम सब जानते हैं कि जब भी बात होती है सियासत की यहाँ पर मौसमी, तो कांग्रेस पार्टी जो 1990 तक कितनी ज्यादा मजबूत थी, उसके बाद लगातार वो यहाँ से गायब होती हुई चली गई। 1991 के बाद ऐसा हुआ है कि 50 सीटें विधानसभा की वो जीत नहीं पाई है, जबकि 403 सीटें यहाँ पर उत्तर प्रदेश की हैं। इसके अलावा बात करें लोकसभा की, सिर्फ एक सीटें 2019 में, 2014 में 2 सीटें जीती है, 2009 में हालांकि 21 सीटें, और 1990 के बाद 89 के बाद पहली बार ऐसा होता है जब 1990 के बाद 2009 में उसका अच्छा प्रदर्शन 21 सीटों का होता है। उसके अलावा उसने अच्छा प्रदर्शन
प्रदर्शन नहीं किया। और 2019 में तो बहुत ही बुरा हाल, सिर्फ एक रायबरेली की सीट सोनिया गांधी की जीत पाती है कांग्रेस। लेकिन ये जो जेस्चर है, देखिए चाहे अखिलेश यादव है, इस बात को मौसमी हमें मानना पड़ेगा, या फिर मायावती हो, इस मामले में अगर इन दो नेताओं का विपक्षी पार्टियों में हम जेस्चर देखें और बाकी उन दो नेताओं की अगर हम ईमानदारी से तुलना करेंगे तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने बाजी ज्यादा मारी है। जबकि 4 से 5 बार मुख्यमंत्री मायावती रही हैं, अखिलेश यादव, उनके पिताजी, सब लोग मुख्यमंत्री रहे, लेकिन पता नहीं मौजूदा मुद्दों पर सरकार को जब घेरने के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं तो आप कमजोर क्यों हो जाते हो। तो कम से कम इस मुद्दे पर ऐसा लग रहा है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एक मजबूत विपक्ष के तौर पर निकलकर सामने आए। हालांकि 2022 का इलेक्शन है, प्रियंका गांधी की नजर उस पर बनी हुई है। 2017 में अखिलेश के साथ जी मुद्दा बताया, पर सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी मैराथन दौड़ रहे हैं या राहुल गांधी सिर्फ स्प्रिंट कर रहे हैं 100 मीटर की, कि एक दिल्ली से हाथरस आते हैं फिर लखनऊ पहुंच ही नहीं पाते हैं। उन्होंने लगातार 2012 के चुनाव हो, 2017 का चुनाव हो, कहते थे मैं उत्तर प्रदेश का बेटा हूं, मैं उत्तर प्रदेश में रहूंगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। और 2019 के बाद भी हमने उनका बिहेवियर देखा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये भी है चित्रा कि क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, जरूर उन्होंने इस मसले को उठाया और उत्तर प्रदेश सरकार पर दबाव कहीं ना कहीं बना। मौसमी, एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं मौसमी, इससे वो अपनी सियासत भी मौसमी और चित्रा दोनों से सियासत भुना पाने में कितने वो कामयाब रहेंगे कितने नहीं, लेकिन हाँ सही सवाल पूछे प्लीज। मौसमी चित्रा, हम दोनों से, क्योंकि जाहिर सी बात है आप दोनों अभी इंतजार कर रही हैं राहुल और प्रियंका के बाहर निकलने का, और जाहिर सी बात है कि वो अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे। और ये इतना सुनहरा मौका, सुनहरे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन सुनहरा मौका कांग्रेस के लिए, राहुल प्रियंका के लिए जरूर है कि वो मीडिया के सामने आकर दुनिया तक, देश तक अपनी बात पहुंचाएंगे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपका है, जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से राहुल और प्रियंका अग्रेसिव होकर लगातार जाते हैं एक्सप्रेसवे पर, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है, आज डीएनडी पर जबरदस्त हंगामा होता है, हजारों की भीड़ के साथ, काफिले के साथ वो लोग निकलते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी और बीएसपी कहां हैं? ये दोनों गायब क्यों हैं? ये दोनों नदारद क्यों हैं? अखिलेश या मायावती उतना एग्रेसिव क्यों हमें दिखाई नहीं देती हैं? आप दोनों से सवाल है। मुझे लगता है देखिए अखिलेश और मायावती ये दोनों ही गायब हैं, ये सवाल तो उन्हीं से पूछना चाहिए, लेकिन उनका जेस्चर बहुत खराब है। मुझे लगता है कि जब सरकार को घेरने का आपके पास मौका आया तो भी अगर आप एसी रूम में बैठकर सिर्फ ट्विटर खेलते रहोगे तो इससे खराब कोई बात हो नहीं सकती है। आप लोगों को, चाहे वो मायावती हो, दलित के नाम पर आपने राजनीति की है, आप लगातार खुद को दलित की बेटी होने का दावा करती रही हैं, और जब दलित के घर में इंसाफ की बात होती है तो सिर्फ आप ट्विटर पर देखी जाती हैं या फिर आकर थोड़ा बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद गायब हो जाती हैं। आप राष्ट्रपति को कहते हैं कि आप राष्ट्रपति दलित हैं, आप मामले को देखिए। खुद मायावती का संघर्ष आखिर कहां गया? मायावती इस बेटी के लिए यहां पर आकर क्यों नहीं खड़ी? और देखिए एक और महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक 1990 तक दलित और ब्राह्मण रहा है, और इसी वजह से यहां पर जितिन प्रसाद ब्राह्मणों को लुभाने में लगे हुए हैं, तो यहां पर प्रियंका गांधी दलितों की सियासत को लेकर आगे बढ़ रही है। देखिए ब्राह्मण 11% है, दलितों की तादाद यहां पर 22 से 24% के बीच है। तो अगर इनको अपने पक्ष में ला पाने में कांग्रेस पार्टी कामयाब रहती है तो 1990 के दशक के बाद जो वो गायब हुई थी, बीते 30 सालों से जो वो गायब उत्तर प्रदेश की सियासत से, उसमें वो अपनी पकड़ मजबूत। देखिए मायावती की सियासत धीरे धीरे, ये कहना बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि गायब हो रही है। चंद्रशेखर आजाद जो कि रावण है, उनकी आवाज मुझे लग रहा है कि दलितों के रूप में यहाँ पर भी उनके नुमाइंदे लगातार आते हैं, परिवार से संपर्क करते हैं। बीएसपी के बहुत कम लोग यहाँ पर नजर आते हैं, या फिर आते हैं तो गायब हो जाते हैं, और बहन जी तो सिर्फ ट्विटर पे ही नजर आती हैं। वही अखिलेश यादव के लोगों की लाठीचार्ज जरूर हुआ लखनऊ में, उनकी ओर से जो प्रदर्शन किया गया, लेकिन अखिलेश यादव भी घर से निकले नहीं, अखिलेश यादव भी ट्विटर पे ही बने रहे। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे 2012 से 2017 तक। अखिलेश यादव पे लगातार आरोप, चित्रा आपने जो बात कही कि अखिलेश यादव पे लगातार आरोप लग रहा है समाजवादी पार्टी पर कि बड़े बड़े अहम मुद्दों पर समाजवादी पार्टी नदारद रही है। और सबसे बड़ी बात जो चित्रा भी कह रही थी, बहुत महत्वपूर्ण है ये जानने का कि लगातार प्रियंका गांधी महिलाओं के मसलों पर ट्वीट करती आई हैं और सड़क पर नजर भी आई हैं, और तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता महिलाओं की सुरक्षा के अच्छा मौसमी, एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन खड़ी करने की कोशिश करें। मौसमी जी, मौसमी आप तो कांग्रेस को कवर करती हैं, नजदीक से राहुल गांधी को जानती भी हैं, पहचानती भी हैं। आप ये बताइए कि अक्सर अभी आप और चित्रा बात कर रही थी, आप ही ने ये कहा कि राहुल गांधी जब अहम मुद्दे देश के होते हैं तो या तो नदारद हो जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, गंभीरता से नहीं लेते। इस बार उनकी जो सक्रियता नजर आ रही है, इस बार उनका जो आक्रामक रवैया नजर आ रहा है,
इस बार जो एक जमीनी कार्यकर्ता या जमीनी नेता के तौर पर राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, ये इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि हो सकता है कि राहुल गांधी की मंशा पे आप सवाल ना खड़ा करें। मुझे लगता है राहुल गांधी की मंशा खराब नहीं है, पर राहुल गांधी का जो परफॉर्मेंस है, उनका जो रवैया है पार्ट टाइम पॉलिटिशियन का, वो उनको लेकर वो उनको भारी पड़ा है। कहीं ना कहीं जब भी बड़े बड़े मसले होते हैं, राहुल गांधी ने बतौर अध्यक्ष भी बात तो करी, पर उसके बाद बतौर अध्यक्ष वो नजर आए और उसके बाद वो विदेश एकाएक चले गए। तो लोगों को लगा जब पार्लियामेंट सेशन में है या कई अहम मुद्दे हैं, उसमें राहुल गांधी जब नदारद रहते हैं तो बड़े सवाल खड़े होते हैं कि क्या वो सीरियस पॉलिटिशियन है। और उस मसले को लेकर लगातार विपक्ष ने भी, लगातार भाजपा ने भी उनको निशाना बनाया है। और ये वो वक्त है, इसलिए आक्रामक राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं कि 2019 की जो चुनावी हार हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। नेतृत्व का संकट है, कांग्रेस के नेता भीतर से ही लीडरशिप पे सवाल खड़े कर रहे हैं। तो राहुल गांधी के लिए ये एक अग्नि परीक्षा जैसा हो गया। शकील, आप थोड़ा सा इधर मूव कीजिए। राहुल गांधी के लिए ये एक अग्नि परीक्षा जैसा हो गया है। आप देखिए कि लगातार जिस तरह से उनकी लीडरशिप को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सही, बिल्कुल ठीक है। मौसमी, ये बताइए कि जब से प्रियंका गांधी को पहले एक हिस्से की उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई, उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश की उन्हें जिम्मेदारी सौंप दी गई, ये प्रियंका को प्रभारी बनाए जाने का असर है, प्रियंका की सक्रियता है, या राहुल गांधी लगातार कांग्रेस के उत्तर प्रदेश से उखड़ते जो पांव हैं वो जनमानस के बीच जाकर उसे फिर से जमाने की कोशिश में है? दोनों में से क्या है? देखिए, पहले तो सही 2019 से राहुल गांधी को इतना समय लग गया उभरने से कि वो अमेठी हार गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, अगर आप बात करें तो प्रियंका गांधी वाड्रा को जब उन्होंने महासचिव बनाया, कहीं ना कहीं उन कांग्रेस कार्यकर्ता जरूर उनमें इंदिरा गांधी का अक्स देखते हैं। और प्रियंका गांधी की आज आप तस्वीर देखिए, वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस से जूझ रही थी, रोक रही थी पुलिस को लाठीचार्ज करने से, और उनके हाथ में उनकी तस्वीर आई है कि वो हम रोकना चाहेंगे इस वक्त। मौसमी, तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी पीड़िता की मां से बात कर रही हैं अंदर। ये तस्वीरें एकदम नजदीक जाकर गले लगाया है। प्रियंका गांधी ने पीड़िता की मां को गले लगा लिया और उनका दुख दर्द बांटते हुए आज तक पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये भावुक तस्वीरें हैं। प्रियंका गांधी ने, हालांकि सब बैठे हुए हैं परिवार के लोग, पीड़िता के पिता हैं, भाई हैं, परिवार के अन्य सदस्य हैं वहां पर, लेकिन ये प्रियंका गांधी की तस्वीर, पीड़िता की मां का उन्होंने हाथ थामा है और उनके पास बैठी हुई हैं और पीड़िता बच्ची की मां को उन्होंने गले यहां लगा लिया है। अगर इसमें राजनीति नहीं है तो ये हर इंसान का फर्ज बनता है कि वो दुखी व्यक्ति के साथ ये व्यवहार करे। ये देखिए गले लगाते हुए, हालांकि तस्वीर बहुत साफ नहीं है लेकिन आप देख सकते हैं साफ तौर पर प्रियंका गांधी ने पीड़िता की मां को गले लगाया है। और कवायद काफी थी यहां इस घर तक पहुंचने की, हाथरस के इस परिवार तक पहुंचने की। इसके लिए गुरुवार को दोनों भाई बहनों को हिरासत में लिया गया। वो एक्सप्रेसवे तक पहुंच गए थे, यमुना एक्सप्रेसवे तक पहुंच गए थे अलीगढ़ की तरफ, वहां से उन्हें हिरासत में लिया गया। आज जबरदस्त हंगामा सुबह से दिल्ली और नोएडा डीएनडी बॉर्डर पर होता रहा, लेकिन इस वक्त जब प्रशासन ने कुल 5 लोगों की इजाजत दी तो वो पहुंची और अंदर की ये तस्वीर, ऐसी तस्वीरें कम बाहर आ पाती हैं क्योंकि अंदर कमरे में मीडिया को इजाजत नहीं थी अंदर जाने देने की, लेकिन सारा मीडिया, सारा अमला बाहर जमा हुआ है। हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त पीड़िता हाथरस के घर के बाहर मौजूद हैं और लेकिन इस वक्त की अंदर की तस्वीर है प्रियंका गांधी का ये जो रूप है, ये रूप एक संदेश जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति राजनीतिक तौर पर बहुत कमजोर है। लगातार कांग्रेस कमजोर होती गई है। अमेठी का जिक्र अभी हमारी दोनों साथी चित्रा और मौसमी कर रही थी कि किस तरह से राहुल गांधी हार गए, और मौसमी तो यहां तक कह रही थी कि राहुल गांधी को यह स्वीकार करने में बड़ा वक्त लगा कि वो अमेठी हार चुके हैं। और उसके बाद अगर ये तस्वीर है, ये वो प्रियंका गांधी है जिनमें इंदिरा गांधी के अक्स की बात भी मौसमी कर रही थी। उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। कांग्रेस में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी गई। प्रियंका गांधी की सक्रियता बढ़ी। आपको याद होगा अब से कुछ दिन पहले जब कोरोना महामारी ने हमारे देश में पैर पसारे,
हमारे देश का मजदूर परेशान हुआ, तब कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के मजदूरों के लिए, प्रियंका गांधी का इनिशिएटिव था, वो जबरदस्त बसेस भिजवाई थी और उन बसों में भर भर के प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश भेजा गया था। पदयात्रा तक प्रियंका ने की थी। मौसमी और चित्रा, हम आप दोनों के पास आ रहे हैं। ये तस्वीर हो सकता है क्योंकि आप घर के बाहर नहीं देख पा रही हो, लेकिन ये तस्वीर एकदम पीड़िता की मां को प्रियंका गले लगा रही हैं। ये क्या संदेश जाएगा प्रदेश में प्रियंका राहुल की इमेज को लेकर? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है सईद कि जो ये मसला है, जिस तरह से कांग्रेस ने उठाया है, जो संवेदना जताई है, जिस तरह से लगातार राहुल और प्रियंका गांधी ट्वीट कर रहे थे, ये भी सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या वो सिर्फ ट्विटर के नेता बन के रह गए, उसके बाद वो जमीन पर उतरे। लगातार 2 दिन से जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीन पर नजर आ रहे हैं, और अब ये तस्वीर बॉडी लैंग्वेज से लेके अगर आप देखिए संकेतों में बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये तस्वीर है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की, जो कि कमान संभाले हुए है पूरे उत्तर प्रदेश की। 2022 के चुनाव है, 2019 में भी वो कहते हुए नजर आई थी कि 2022 जिताना है, तो नजर कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव की है। तो संकेतों में सियासी मायने तो है ही है, भावनात्मक मायने हैं कि इंदिरा गांधी की पोती यहाँ पे आई हैं, इंदिरा गांधी का आंख उनमें झलकता है। और जिस तरह से इंदिरा गांधी बेलची गई थी, वो बेलची मूवमेंट कहलाया गया था जब दलित राजनीति में कांग्रेस को एकदम से जंप स्टार्ट मिला था, और इंदिरा गांधी जो है दरिया पार करके, नदी पार करके बेलची पहुंची थी। तो दलित उत्पीड़न के मामले ले लीजिए आप, दलित उत्पीड़न के मामले 2019 में उत्तर प्रदेश में 11,800। अगर आप महिला सुरक्षा के मसले में, जी सही, बेलची का जिक्र किया आपने, हाँ बताइए। महिला हिंसा के मामले, जी मैं बस ये कह रही हूँ कि महिला हिंसा के मामले उत्तर प्रदेश में 2019 में 59,800 पहुंचे। तो ये दोनों का एक जो कॉम्बिनेशन हो सियासत में भी, दलित राजनीति हो या महिलाओं की राजनीति हो, बहुत डेडली कॉम्बिनेशन माना जाता है। और यहाँ पे प्रियंका गांधी अगर आके गले लगाती है पीड़िता परिवार को, तो इसके सियासी मायने सिर्फ आज के लिए नहीं है। मौसमी, हम आपसे बातचीत जरूर करेंगे। बेलची का जिक्र आपने कर दिया, लेकिन ये अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये घर के अंदर की तस्वीरें हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मिल रही हैं। पीड़िता की मां को She was fine. There was no doctor inside. उसके बाद जब सब दिन से बॉडी मिला है, बॉडी मतलब इन्होंने वहाँ से भी नहीं देखा, इनको ये नहीं पता वहाँ से नहीं पता है। और यहाँ पे बॉडी जिस तरह से जिस तरह से फेंका है, उसने जलाया, उन्होंने देखा ही नहीं। आप ही जाके मस्ती लेकर आए, महिलाओं के साथ ये पीड़िता की मां हैं। प्रियंका का बायां हाथ जिनके कंधे पर है। घर की महिलाओं से बातचीत कर रही हैं, उनकी बात सुन रही हैं प्रियंका। अब से कुछ देर पहले हमने एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें पीड़िता की मां को उन्होंने गले लगाया था। उनके सर पर इस वक्त हाथ रखा, कंधे पर हाथ रखे हुए लगातार। और ये घर परिवार की महिलाओं से वो गंभीरता से, बहुत तल्लीनता से उनकी बात सुन रही हैं। आप सुन सकते हैं, अगर ध्यान से सुने तो आवाज आ रही है। चित्रा हमारी आवाज सुन पा रही हैं आप? बिल्कुल चित्रा, हालांकि देखिए नहीं, इस वक्त राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए चित्रा, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है। ये बहुत ही मार्मिक और भावुक कर देने वाला मामला है। एक बच्ची की जान चली गई है, उसके साथ दरिंदगी हुई है, उसके साथ रेप लोग निकल रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, निकल रहे हैं ये तस्वीरें। हटिए
ये देख पा रहे हैं अंदर मुलाकात खत्म हो चुकी है शहीद, अंदर मुलाकात खत्म हो चुकी है और अब कुछ ही पलों में दरवाजा जो नीले रंग का बंद था वो खुल गया है और अब कुछ ही पलों में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों ही निकलने वाले हैं। काफी देर से बंद दरवाजे के भीतर ये बातचीत हो रही थी और जो तस्वीरें अंदर की आई हैं आप देखिए, एक छोटी सी खिड़की है उसके जरिए हमारा जो कैमरा वहां पर लगा हुआ है, तनुश्री पांडे हमारी संवाददाता का कैमरा जो लगा हुआ है उसके जरिए आपको वो तस्वीरें हमने दिखाई। मुलाकात खत्म हो चुकी है और अब कुछ ही पलों में निकलने वाली है। परिवार लोगों से ये मुलाकात काफी देर तक चल रही थी, परिवार के लोगों को ढांढस बंधाया है यहाँ पर प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने। ये मुलाकात आज की काफी ज्यादा अहम, क्योंकि लगातार दूसरी कोशिश के बाद ये नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अब ये लोग निकलते हुए वहां पर खड़े हुए हैं नेता और परिवार के लोगों से बातचीत करते हुए। दरअसल उनको ढांढस बंधाना बहुत जरूरी है और ये बताना कि देखिए इंसाफ की जो लड़ाई ये परिवार लड़ रहा है उसके साथ वो मौजूद है, वो खड़ा हुआ है, यानी कि कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है उनके साथ। और ये देखिए ये तस्वीरें चारपाई लगाई जा रही है, थोड़ा पीछे हटाया जा रहा है यहाँ पर कैमरा पर्सन को, चूंकि बहुत मुश्किल है यहाँ पर यकीनन इन सुरक्षा कर्मियों के लिए भी इन तस्वीरों। और फिर दरवाजा बंद हो गया, दरवाजा एक बार फिर से बंद हो गया है, चारपाई लगाकर पीछे कर दिया गया है यहाँ पर जो मीडिया के कैमरे लगे हुए थे ताकि यहाँ पर स्पेस बनाया जा सके। और उसके बाद अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी निकलेंगे इन तस्वीरों के जरिए हम यही देख पा रहे हैं। और यकीनन ये मुलाकात आज की काफी ज्यादा अहम रहने वाली है। एक तरफ लगातार ये जो भाई बहन की जोड़ी है ये सरकार के ऊपर, यूपी सरकार के ऊपर निशाना साध रही है, दूसरा विपक्ष जिस तरह से गायब है, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर बीएसपी की बात करें, तो कांग्रेस पार्टी उस गैप को भरती हुई अपने इस जेस्चर से कम नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में जिस आक्रामक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पूरे मामले को हैंडल किया, हालांकि देखिए इसके पीछे की पॉलिटिक्स है, इसके पीछे शुद्ध राजनीति है, लेकिन अगर ये राजनीति है विपक्ष की तो विपक्ष मजबूत होना चाहिए लोकतंत्र में, तभी एक स्वस्थ लोकतंत्र आगे बढ़ता है। और यकीनन इन तस्वीरों को देखकर हम कह सकते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का परिवार की, और यहाँ पर चारपाई लेकर जाया जा रहा है क्योंकि मीडिया कर्मियों का भारी जमावड़ा है, तो इस वजह से उन लोगों को हटाने के लिए ये लोग चारपाई लगा दे रहे हैं। और देखिए फिर एक बार थोड़ा सा हटिए, आप लोग थोड़ा सा हटिए, थोड़ा सा अंदर जाने दीजिए, मैं एक बार अंदर जाने की कोशिश करती हूँ, थोड़ी सी जगह दीजिए, थोड़ी जगह दीजिए, बिल्कुल नहीं जा रहे, आंख मत दिखाना, चलो इधर। मैं देख पा रही हूँ इसमें चौधरी मुझे तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आगे आने दीजिए, हमारे कैमरा पर्सन आगे आएंगे और आपको यहाँ की तस्वीरें आराम से दिखाएंगे ताकि ये तस्वीरें जो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। देखिए मैं आराम से हूँ, बिल्कुल धक्का मुक्की नहीं, आराम से। और आप देख पा रहे हैं अब इंतजार किया जा रहा है राहुल चित्रा, हम आपकी बात सुनते रहेंगे मौसमी। अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो पता चला कि आप छत पर चले गई हैं, वहां से तस्वीरें दिखाते हुए बताइए जो जिक्र आप इस वक्त कर रही थी, क्या अब सीधे आक्रामकता कांग्रेस की, प्रियंका राहुल की, समाजवादी और बीएसपी अखिलेश और मायावती से ज्यादा दिखाई दी इस मामले में? जी बिल्कुल, देखिए सईद, यही वो गेट है जहां से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बाहर निकलेंगे। और मैं आपसे जिक्र कर रही थी बेलची मूवमेंट का, इंदिरा गांधी का वो बेलची मूवमेंट था जब वो हाथी पे चढ़ के दलित उत्पीड़न का शिकार हुए लोगों से बेलची में बिहार में मिलने गई थी। वो 1977 था और तब कांग्रेस धरातल पर थी। एक तरफ देखिए तो उसी तरह की परिस्थिति अभी बनी हुई है जब लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बारी शिकस्त दी है कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को अमेठी से भी हाथ धोना पड़ा है। तो ऐसे में क्या ये कांग्रेस पार्टी का बेलची मूवमेंट है? और दूसरी बात ये कि ये सच है जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की, बड़ी अफसोस की बात है कि आज भी इस मसले पर राजनीति हो रही है और हम लोग राजनीति का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि ये वो घटना है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, पूरे देश को शर्मसार किया। और जिस तरह से लगातार दलित उत्पीड़न से लेकर महिला सुरक्षा को, महिला हिंसा के मामले बढ़ते जा रहे हैं, सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या ये 21वीं सदी का भारत है? क्या ये न्यू इंडिया है? और क्या इसी तरह का न्यू इंडिया आगे बढ़ेगा? कब ये स्थिति बदलेगी और कब समाज की मानसिकता बदलेगी? उसमें ठीक कह रही हैं। बेलची में इंदिरा गांधी ने वाकई हाथी पर बैठकर जिस तरह से वो गई थी, आपने उसको राहुल प्रियंका के इस पीड़ित परिवार से मिलने के दौरे को उससे जोड़ दिया, ठीक है, लेकिन लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पीड़ित परिवार से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की मिलने की तस्वीरें, लेकिन राहुल गांधी यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। ये घर की महिलाओं के साथ प्रियंका गांधी हैं जो पीड़िता बच्ची की मां के साथ हैं।
उनके गले पर उस हाथ रखा हुआ है लगातार और गले भी लगाया था। तो यहां पर एक बार फिर से हम आपको बता दें कि ये अंदर की तस्वीरें पीड़िता के परिवार से मिल रही हैं। प्रियंका गांधी वो तस्वीरें हैं, मां को गले लगाया उन्होंने, भावुक हो गई थी मां। जाहिर सी बात है घर में कोई मिलने आएगा तो उस परिवार पर, उस माता पिता पर क्या गुजरेगी जिनकी जवान बच्ची इस दुनिया से चले गई है, जिसके साथ दरिंदगी हुई है, जिसके साथ दरिंदगी की सारी सीमाएं इन हैवानों ने, शैतानों ने पार कर दी हैं। प्रियंका गांधी उस घर में यहां पर हैं, लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं, इसके सामाजिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। इससे एक संदेश एक वर्ग विशेष में, एक समाज विशेष में, जिस समाज की ये बच्ची थी उसमें जा रहा है। लेकिन चित्रा, क्या कहीं ना कहीं जो एक वोट बैंक की तरह इस समाज को देखा जाता था, क्या अब वहां पर कांग्रेस अपना दावा या वहां पर अपनी पैठ बनाने में इसके बाद थोड़ी बहुत उसे मदद मिलेगी या नहीं? देखिए, थोड़ी बहुत नहीं, मुझे लगता है कि अगर इस तरह से उसके नेता लगातार उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को लेकर आक्रामक रहेंगे तो इसका सीधा फायदा है, क्योंकि अखिलेश यादव और पर बैकफुट पर हैं। जो पार्टी का देखा गया है वो जेस्चर बाकी इन दोनों विपक्षी पार्टियों को नहीं देखा गया है। स्वस्थ लोकतंत्र की ये पहचान होती है सईद कि वहां पर विपक्ष जो है वो मजबूत रहे और मजबूती से अपनी खुद उसके जो बड़े नेता हैं जब करने के लिए सड़क पर नहीं आएंगे तो कार्यकर्ता अकेला कब तक संघर्ष करता रहेगा। तो कम से कम प्रियंका गांधी के अंदर की जो तस्वीरें, परिवार को ढांढस, देखिए एक अपनेपन के साथ प्रियंका गांधी का एक ऐसा ऑरा है या उनका एक इस तरह का जेस्चर भी रहता है कि जब भी वो किसी से मुलाकात करने के लिए जाती हैं, महिलाओं से बेहद अपनेपन के साथ मिलती हैं, बिल्कुल उसी तरह से उनसे बातचीत करती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो बहुत बड़े किसी परिवार से आती हैं या फिर वो इस देश का बहुत बड़ा नाम है। वो किसी से भी बहुत अपनेपन से मिलती हैं और वही तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं सईद। लेकिन इसके दो पक्ष हैं। देखिए, पहला ये कि अगर विपक्ष मजबूत होगा तो यकीनन लोकतंत्र उसके जरिए स्वस्थ होगा, वो आगे बढ़ेगा। दूसरा ये, क्या कांग्रेस पार्टी वास्तव में सिर्फ इंसाफ के लिए यहां पर आई है? इंसाफ ये सही शब्द है। ये बात सच है कि इस परिवार के साथ सब लोग खड़े हैं, लेकिन पॉलिटिक्स भी इसमें उतनी ही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी यहां पर शून्य से उसको शुरुआत करनी है। कांग्रेस पार्टी के पास 403 विधानसभा में से सिर्फ 7 सीटें हैं, सिर्फ 7 सीट, वो भी समाजवादी पार्टी के साथ लड़ने के बाद। अगर लोकसभा की बात करें तो सोनिया गांधी बहुत मुश्किल से, वो भी तब जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी अपना कैंडिडेट वहां पर नहीं खड़ा करती हैं रायबरेली में, तब सोनिया गांधी उस सीट को बचा पाती हैं। इसके निहितार्थ समझे आप, बीजेपी के आगे कांग्रेस पार्टी शून्य पर चली गई है। बीजेपी 312 सीटें जीतती है इसी 2017 के चुनावों में और कांग्रेस पार्टी सिर्फ 7 सीटों पर जीत हासिल करती है। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी दरअसल ये जेस्चर दिखाकर, इस संघर्ष के जरिए, परिवार वालों से मुलाकात के जरिए, एक तो ये बात सही है कि पीड़िता अपने आप को, पीड़ित परिवार अकेला महसूस नहीं करे, तो वो जेस्चर दिखाने की कोशिश है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी जड़ों को भी मजबूत करना चाहती है। जब भी किसी राजनेता की बात होगी तो राजनेता समाज सेवा नहीं करते हैं सईद, इस बात को समझना होगा। राजनेता राजनीति के कारणों को ढूंढते हुए ही हर जगह पहुंचते हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि कम से कम बाकी के जो विपक्षी दल हैं उनके मुकाबले इन दोनों नेताओं का ये जो जेस्चर है उसकी तारीफ की जानी चाहिए सईद। ठीक है चित्रा, आज जब डीएनडी पर राहुल और प्रियंका पहुंचे थे, जबरदस्त हंगामा हो रहा था, तो मौसमी तमाम कांग्रेस के नेताओं से वहां पर बात कर रही थी और शशि थरूर ने बहुत खुलकर मौसमी से कहा था। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत शशि थरूर कर रहे थे, खुलकर उन्होंने कहा था कि हम राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हम राजनीतिक दल हैं, हम राजनीति करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये बात मौसमी से हुई थी। मौसमी, आप भी हमारे साथ हैं, लेकिन यहाँ एक जो सबसे बड़ी बात इस वक्त है, क्या चित्रा क्षेत्रीय दल उत्तर प्रदेश के बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के ऊपर फायदा लेती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है? देखिए, आज की तारीख में सईद अगर मैं कहूं तो हाँ, आज की तारीख में यकीनन कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के ऊपर भारी पड़ती हुई अपने, देखिए नेता जो होता है वो मैसेज देता है, वो मैसेज देता है अपने कार्यकर्ताओं में, वो मैसेज देता है समाज के बड़े तबके पर, वो मैसेज देता है पब्लिक के बीच में। और साथ ही देखिए उत्तर प्रदेश की, बिहार की जो पॉलिटिक्स है ना सईद, जातीय राजनीति के इर्द गिर्द भी बहुत घूमती है, धर्म और जाति की पॉलिटिक्स यहाँ पर बहुत होती है। आज जिस वाल्मीकि समुदाय से इस वक्त परिवार मुलाकात कर रहा है, दरअसल
SC ST की जो तादाद है उत्तर प्रदेश में वो 22 से 24% है, एक बहुत बड़ी तादाद है। तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की कोशिश यही है, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रही हूँ कि 1990 तक जो मजबूत वोट बैंक था कांग्रेस पार्टी का, मुस्लिम वोट बैंक तो था ही, उसके अलावा अगर हम बात करें तो SC और साथ ही SC ST और साथ ही ब्राह्मण, ये लगातार एक मुश्त उसको वोट। आप सोचिए कि ये पार्टी जो अब लगातार ताबड़तोड़ सीटें जीतती थी, ऐसा क्या हुआ 1991 के बाद ये छोटी होती हुई चली गई